नमस्कार। मैं एक बार फिर आ गया, राजन श्रीवास्तव, इंटरनेशनल एक्सपर्ट उद्यमिता विकास एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पिछले कई वीडियो में मैंने बताया सफल उद्यमियों के गुण क्या होते हैं, अपने को अपनी समीक्षा कैसे करें, अपने बारे में कैसे जानें कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, कैसे परियोजना का चयन करें। इसी चर्चा को वीडियो के माध्यम से हमने बताया। हम इस सब्जेक्ट पर जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है। बाजार की बहुत बड़ी समस्या होती है। हम उस पर आज चर्चा करेंगे। हम उस पर चर्चा करें उसके पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। ऐसा करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हमको लगता है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो दूसरे बेरोजगार युवक हैं या दूसरे और लोग जो हैं, जो अब बहुत सी जानकारी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है। तो हम आज चर्चा करेंगे अपने प्रोडक्ट को बाजार में कैसे बेचें कि आपका जो उत्पाद है आप बाजार में छा जाए, आपका प्रोडक्ट का बाजार में नाम हो जाए। थोड़ा हम पीछे जाएंगे। हमने बताया था कि व्यवसाय का चयन कैसे करें। एक बार इस पर जरा हम चर्चा कर लेंगे आपसे। फिर हमने आपको बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मार्केटिंग से ये लिंक है। आप अगर बेरोजगार हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि आप कौन सा उद्योग करें, कौन सा व्यवसाय करें। आप व्यापार भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, सर्विसिंग का भी काम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा काम करें, वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये समझना होगा। इंडस्ट्री लगा के पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन जो आप व्यवसाय का चयन करेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, वो चयन का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने चयन सही नहीं किया तो आगे सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसलिए चयन इंडस्ट्री का, जो भी आप व्यापार करें, सर्विसिंग के लाइन में जाएं, ट्रेडिंग करें, सर्विसिंग के लाइन में जाएं या इंडस्ट्री के क्षेत्र में जाएं, बट चयन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगार जो नौजवानों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस व्यवसाय के चयन में बहुत सतर्क रहें, क्योंकि व्यवसाय कौन सा करेंगे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसकी मार्केटिंग की चर्चा करें, उसके पहले हम थोड़ा सा इस पर बताना आपको चाहते हैं। फिर आपके सामने आता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री का चयन करें, कौन सा उद्यम लगाएं। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। मैं अनुभव से आपको बता रहा हूं और इसमें आप सफल हो जाएंगे। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले की जो बड़ी मार्केट है, जहां व्यापार का लेन देन ज़्यादा होता है, जहाँ व्यापार का लेन देन ज़्यादा होता है, आप उस मार्केट में टहलिए, लगातार उस मार्केट की स्टडी करिए। मान लीजिए आपके ज़िले में 6 ऐसे बाज़ार हैं जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है,
जहाँ आर्थिक लेन देन ज़्यादा होता है, आप वहाँ का स्टडी करिए। इसके अलावा आजकल हर शहरों में मॉल बन गए हैं जहाँ एक ही स्थान पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। वहाँ की स्टडी करिए कि कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट की ज़रूरत कस्टमर को ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया हमने आपको, कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में ये चीज़ मिलेगी नहीं। जो है आप जितने भी बड़े मॉल हैं, अच्छे मॉल हैं, वहाँ जाके आप स्टडी करिए, और जितने बड़े बाज़ार हैं वहाँ स्टडी करिए कि किस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा पसंद करें, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे आप एक लिस्ट बनाइए, कम से कम 100 की लिस्ट बड़े आसानी से बन जाएगी, जिसको कस्टमर की ज़रूरत है, आपके शहर के लोगों की ज़रूरत है। जो आपके शहर के लोगों की ज़रूरत है वही लगभग आसपास जिलों में भी लोगों की ज़रूरत होगी। जो है तो आपने एक 100 व्यवसाय का चयन किया, 100 प्रोजेक्ट का चयन किया, 100 उद्यम का चयन किया, जो इंडस्ट्री आपको वहाँ पे लगानी है। 100 उद्यम का आपने चयन किया है। अब आप उसमें ये चेक करिए इस 100 में कौन सी ऐसा उद्यम है जिसका मार्केटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप ये सारे जो 100 व्यवसाय या 100 उद्यम का जो चयन किया है, इस सबकी मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे उद्यम होंगे जिनका मार्केटिंग आप आसानी से कर लीजिएगा, अर्थात उसमें कंपटीशन की मात्रा कम होगी। ऐसे तो सभी की मार्केटिंग हो सकती है, क्योंकि हमने आपको एक नया आइडिया दिया कि आप मंडी और अपने ज़िले के जो व्यापार हाउस हैं, जो जहाँ पे आर्थिक लेन देन होता है, या जो बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर जाके स्टडी करके प्रोजेक्ट का चयन करिए। तो आप जो चयन करेंगे उसकी तो मार्केट है ही, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का, ऐसे व्यवसाय का चयन करिए जो आसानी से, जिसकी मार्केटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसका व्यवसाय आप आसानी से कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो वो जो आपने 100 प्रोजेक्ट का चयन किया, अर्थात 100 उद्यम का चयन किया, 100 व्यवसाय का जो चयन किया है, वो घट के 50 हो जाएगा। सेलेक्ट क्या किया था? 50। आगे आप सेलेक्ट आपने किया था 100, आ गया 50 पे। अब आपके सामने 50 की एक लिस्ट है जो आप अपने ज़िले में आसानी से कर सकते हैं। अब आप उसमें से चेक करना है कि जो 50 प्रोजेक्ट आपके पास हैं, 50 उद्यम आपके पास है, उसमें से कौन से ऐसे उद्यम है, कौन सा ऐसा व्यवसाय, कौन सा ऐसा उद्यम है जिसका जब आप उसकी इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसका कच्चा माल अच्छे क्वालिटी का आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अर्थात कच्चे माल को देखते हुए प्रोजेक्ट का चयन करें, अर्थात रॉ मटेरियल को देखते हुए प्रोजेक्ट का चयन करें। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कच्चा माल सस्ता और बढ़िया आपको उपलब्ध हो जाएगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो आपकी इंडस्ट्री कभी फेल नहीं होगी। ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री लगा लेते हैं, लेकिन कच्चे माल की समस्या रहती है, कच्चा माल समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इससे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो हमारी इस बात को याद रखिए, कच्चे माल को देखते हुए परियोजना का चयन करते हैं, मतलब जो आप परियोजना का चयन कर रहे हैं उसका कच्चा माल आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। तो कच्चे माल को देखते हुए जब आप प्रोजेक्ट का चयन करते हैं तो वो प्रोजेक्ट, तो आपने जो 50 व्यवसाय, 50 उद्यम का चयन किया था, वो घट के 25 हो जाता है। अर्थात अब आपके पास 25 ऐसे उद्योग बचे
जो आप अपने ज़िले में लगाकर चला सकते हैं। प्रश्न तो ये है ना, 10 में से किसको करेंगे, तो वही तरीका मैं आगे बता रहा हूँ। पहला क्या बताया, बाजार को देखते हुए चयन करना। दूसरा क्या हमने बताया, कच्चे माल को देखते हुए चयन करना। अब आप जो भी इंडस्ट्री लगाइएगा उसकी मशीन की जरूरत पड़ती है, अच्छे क्वालिटी का मशीन आपको चाहिए। अब आप देखिए उस 10 प्रोजेक्ट में से ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसकी मशीन अच्छी क्वालिटी की आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सॉरी, ठंडक का दिन है, माफ करिएगा। तो 10 में से अब आपको करना क्या है, मशीन को देखते हुए परियोजना का चयन करना है, अर्थात ऐसे प्रोजेक्ट का चयन करना है जिसकी अच्छे क्वालिटी की मशीन आपको उपलब्ध हो सके आसानी से। अच्छा क्वालिटी, हम बार बार कह रहे हैं, क्वालिटी से समझौता नहीं करना है, मशीन की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ध्यान नहीं देते, लोग कह देते मशीन यहाँ मिल जाएगा जाके लेते आइए। आपको पता करना होगा कि अच्छी क्वालिटी का मशीन कहाँ मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी की मशीन को आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लेना पड़ेगा। तो मशीन को देखते हुए जब परियोजना का चयन करते हैं तो जो आपने 10 प्रोजेक्ट का चयन किया था वो घट के 5 हो जाता है। अब आपके पास 5 ऐसी इंडस्ट्री बची जो आप अपने ज़िले में लगाकर चला सकते हैं। लेकिन 5 है, करना तो एक ही है ना, 5 को नहीं भी एक साथ लगाइएगा, 5 में से एक को करना है। तो आपको अब क्या करना है, अब आप ये पता करें कि जो आप 5 प्रोजेक्ट लगाना है उसमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका तकनीकी ज्ञान आपको है और उसके स्किल लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो भी प्रोजेक्ट लगाएंगे उसका टेक्निकल नो हाउ आपको होना चाहिए, मस्ट है। अगर नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, तब आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। राजन श्रीवास्तव की इस बात को याद रखिएगा, बिना जो भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका तकनीकी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं लेबर के भरोसे इंडस्ट्री नहीं चलती है। ये अलग बात है कि इसकी लेबर को देखते हुए परियोजना का भी चयन करते हैं। इसकी लेबर तो आवश्यक है, लेकिन आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको जब जानकारी होगी तो आप ये सर्च करेंगे, ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो स्किल लेबर है वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मालिक है, वो नौकर है। तो हमने क्या बताया, जो आपके पास आपको करना क्या है कि स्किल लेबर को देखते हुए परियोजना का चयन करना है एवं ऐसी परियोजना का चयन करना जिसका तकनीकी ज्ञान आपके पास हो। तो जब इसको देखते हुए आप परियोजना का चयन करेंगे तो आपके पास जो प्रोजेक्ट बचा वो 3 हो जाएगा। मैं 3 कर रहा हूँ, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जो हम संख्या बता रहे हैं उसमें कुछ घट सकता है, कुछ बढ़ सकता है, ये मैं एक अंदाज बता रहा हूँ। अब आपके पास 3 ऐसी इंडस्ट्री बचे जिसको आप अपने क्षेत्र में आसानी से करना है। अब आपको करना क्या है, उस 3 इंडस्ट्री जो आपने चयन किया है उसको लेकर इंडस्ट्री ऑफिस, हर भारत के हर देश में एक इंडस्ट्री ऑफिस होता है जो बेरोजगारों के लिए मदद करता है। बहुत सरकार की बहुत सी योजनाएं उसके द्वारा चलाई जाती है। आप वहाँ जाइए और बैंकर के पास जाइए। बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट, बैंक का रोल होता है स्वरोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि बैंक ही ऋण देता है। फाइल कहीं से आप पास करवाइए लेकिन लोन बैंक से मिलता है।
तो इंडस्ट्री ऑफिस और बैंक दोनों जगह आप जाइए और पता करिए साहब ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इसमें से हम कौन सा करें। तो वो दोनों लोग से राय ले लीजिए। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट से भी राय ले लीजिए। सरकार की कानून क्या कहता है, रूल्स क्या कहता है कि आपको अगर मान लीजिए उसके लिए कुछ लाइसेंस लेना होगा, आसानी से मिल जाए। सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम है तो हो जा रहा है, बोलने से खांसी आती है, माफ़ करिएगा प्लीज। तो जब आप एक्सपर्ट से राय लीजिएगा, इंडस्ट्री ऑफिस के ऑफिसर से राय लीजिएगा, बैंकर से राय लीजिएगा, बैंक मैनेजर से राय लीजिएगा, तो आप इन लोगों से राय लेकर किसी एक पर आ जाइएगा कि इस एक इंडस्ट्री को 3 से आपके पास एक हो जाएगा कि कौन सी आप उस इंडस्ट्री को आपको करना है। आपने सेलेक्ट किया था 100 और आ गए 1 पे, और वो जो इंडस्ट्री आप फिर लगाएंगे वो सफल हो जाएगा, आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि उसका कच्चा माल भी उपलब्ध होगा, मशीन भी आसानी से अच्छे क्वालिटी में मिल जाएंगे, मार्केटिंग भी आसानी से कर लेंगे, उसकी तकनीकी ज्ञान भी आपको है, इसकी लेबर भी आपको मिल जाएंगे, और सरकार के कानून के अनुसार होगा। तो परियोजना का चयन, ये बहुत मैं शॉर्ट में बताया, कभी विस्तृत में ही बता देंगे। परियोजना का चयन इसी प्रकार किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जितने बेरोजगार युवक हैं वो इस हमारी बात को नोट कर लेंगे कि जब आप इंडस्ट्री लगाने को सोचते हैं तो आपको कौन सा व्यवसाय करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा व्यवसाय करें, ऐसे आप चयन करिएगा, तो मेरे बताए हुए तरीके से चयन करिएगा, तो आपका प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होगा, सफल होंगे जो है। अब बहुत सी स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया का सर्वे करिए, वहाँ देखिएगा काफ़ी इंडस्ट्री फेल हो गई है। कारण क्या था, परियोजना का चयन ही सही नहीं किया गया। ये अलग बात है, कोई माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ कमी थी जिससे प्रोजेक्ट फेल हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने जब प्रोजेक्ट ही गलत चूज कर लिया तो सेलेक्ट कैसे हो जाएगी। आप इंडस्ट्री गोरखपुर में लगा रहे हैं, इंडस्ट्री आप लखनऊ में लगा रहे हैं, और कच्चा माल वेस्ट बंगाल से मंगा रहे हैं, कैसे संभव है। जिसका कच्चा माल वेस्ट बंगाल में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री वो लगेगी, यहाँ क्यों लगेगी। बड़ा ये चिंतन का विषय है, इसलिए प्रोजेक्ट का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट के चयन में। अब मार्केटिंग कैसे करें, देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। जब आप मार्केट में उतरिएगा तो आप देखिएगा मार्केट में बहुत कंपटीशन है। जैसे मान लीजिए आप आटे की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आटा का इंडस्ट्री लगा रहे हैं, गेहूं से जो आटा बनता है, बाजार में उतरे तो देखिए आशीर्वाद का आटा है, और भी बहुत से कंपनियों का आटा है, आपको उससे कंपटीशन करना है। तो 2 चीज़ मैं आज बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, तो कभी इंडस्ट्री में फेल नहीं होइएगा। राजन श्रीवास्तव की इस बात को याद रखिएगा। इंटरनेशनल एक्सपर्ट उद्यमिता विकास एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राजन श्रीवास्तव की इस बात को याद रखिएगा। रीजनेबल रेट बेस्ट क्वालिटी। आप आटा की इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो जो टॉप की इंडस्ट्री है उसके टक्कर के आप आटा बनाइए, लेकिन प्राइस उससे थोड़ा कम रखिए, प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। रीजनेबल रेट बेस्ट क्वालिटी, मार्केट में अच्छा आ जाएगा। दूसरा मैं तरीका आपको बता रहा हूं, पहले साल आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करिए, ना कुछ आया ना कुछ गया, कुछ आया भी नहीं और कुछ गया भी नहीं, लेकिन फायदा क्या हुआ, मार्केट में आप टॉप इंडस्ट्री के बराबर खड़े हो गए, और नेक्स्ट ईयर आप अपने प्राइस को बढ़ा दीजिए, आपकी इनकम अच्छी शुरू हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है
मार्केट में छा जाना। इसके दो तरीके मैं बताया, अगर आप आजमा लीजिए। रीजनेबल रेट, बेस्ट क्वालिटी, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस आधार पे आप अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। दूसरा, क्वालिटी से कभी समझौता मत करिएगा। जो क्वालिटी से समझौता नहीं करता है वो मार्केट में छा जाता है, मार्केट में बहुत आगे बढ़ जाता है। कभी समझौता मत करिएगा। कस्टमर आपकी चीज़ को एक बार यूज कर ले तो आपकी चीज़ को खोजता रहेगा। कभी कस्टमर के साथ बार्गेनिंग मत करिएगा। ग्राहक को भगवान समझिएगा। आपको ये फील होना चाहिए, ग्राहक को अगर आप गलत सामान देंगे तो ग्राहक मेरे बारे में क्या सोचेगा। रीजनेबल रेट, बेस्ट क्वालिटी मार्केटिंग का बहुत सस्ता आसान फंडा है। व्यवसाय का चयन सही करिए और नो प्रॉफिट नो लॉस पे 1 साल काम करिए। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, जो आपके स्किल वर्कर हैं या जो आपके अच्छे वर्कर हैं, कंट्रोल तो आपको उस पर रखना ही है, लेकिन उसकी सुविधाओं में कमी न करिएगा, नहीं तो अच्छे वर्कर आपको छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। कभी प्रयास करिए कि अच्छे वर्कर कम मिलते हैं, तो जो वर्कर आपको मिल गए वो कभी आपको छोड़े नहीं। इसके लिए उनकी सुविधाओं को भी ध्यान देना जरूरी है। भाई काम तो वही कर रहा है आपका। तीसरा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मार्केट में आप अपने वर्कर के थ्रू पहचान तो बनाएंगे ही, लेकिन आपकी अपनी भी पहचान होना चाहिए। मार्केट में आपकी कंपनी के लोग जाने और आपको पर्सनल भी लोग जाने, कि कभी आपका कोई वर्कर चला जाता है तो आप खुद दूसरे वर्कर को लगा के मार्केट में छा जाए। बहुत ज़्यादा एसी चैम्बर का आनंद लेने का प्रयास मत करिएगा। उद्यमी के लिए जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं होता है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहिएगा। जो स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहता है वह जीवन के क्षेत्र में सफल हो जाता है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही खराब है, इंडस्ट्री चल गई, बीच में आप बीमार पड़ गए, तो घर पे जब बैठ जाएंगे तो फैक्ट्री आपका कौन चलाएगा? नौकर के भरोसे फैक्ट्री नहीं चलती है, वर्कर के भरोसे फैक्ट्री नहीं चलती है। इसलिए खान पान सही रखिएगा। उद्यमी को खान पान सही रखना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, करते रहना चाहिए। 14 से जो नए उद्यमी हैं वो 14 से 16 घंटे मेहनत जरूर करेंगे, पेशेंस रखेंगे, घबराएंगे नहीं, मार्केट पे आप छा जाइएगा। इस बात को याद रखिए, मेरे इस बात को याद रखिए। 14 से 16 घंटे मेहनत जरूर करिएगा। कभी घबराइएगा मत, मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले आपके ज़िले में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ नहीं। आप उनसे कंपटीशन करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। कंपटीशन से कभी घबराना नहीं है। कंपटीशन से घबरा गया वो सफल नहीं होता है। पेशेंस रखिए, प्रयास करिए, आप आगे बढ़ जाए। मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी। आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो कभी इंडस्ट्री के क्षेत्र में फेल नहीं होंगे। राजन श्रीवास्तव का यह प्रयास है, कोई बेरोजगार ना रहे, इसलिए मैं बेरोजगारी दूर करने का नए नए तरीके बता रहा हूं। मैं कोई किताब पढ़ कर नहीं बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं। एक बहुत बड़े उद्योगपति का कहना था कि रीजनेबल रेट बेस्ट क्वालिटी, क्यों नहीं कोई इंडस्ट्री चलेगी। अब इसको आजमा कर देखिए, आपकी इंडस्ट्री चलेगी।
नीचे चले। हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपसे जाते जाते एक निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपके ऐसा करने से बहुत लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। भूलिएगा मत सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। अंत में राजन श्रीवास्तव का एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद।